हाय फ्रेंड्स, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक नए टेक्नीशियन हैं और आप एज अ सीनियर काम करना चाहते हैं कि मैं खुद से काम करूं, मैं खुद अपने जाकर काम करूं, तो उसके लिए क्या क्या आपको टूल्स चाहिए। तो जितना भी टूल्स है एक टेक्नीशियन के पास, एक सीनियर टेक्नीशियन के पास, एक प्रोफेशनल के पास कितना टूल्स होना चाहिए, ये सारी चीजें आज बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल के पास कितना टूल्स होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको नीड है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कब जाएंगे, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाती है। तो वो छोटी छोटी बातें आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या क्या चीज की आपको जरूरत पड़ेंगे। अगर आप भी नए टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कि नहीं हमको भी एक टेक्नीशियन बनना है और उसके लिए हमको क्या क्या खरीदना है, कौन से ऐसे टूल्स खरीदें कि हमारा काम हो जाएगा, तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितना भी टूल्स है मेरे पास, तो बहुत मैंने ऐसा भी नहीं रखा है कि जो आपको नीड नहीं है, वो चीज मैंने रखा है जो आपको मतलब काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं पड़ेगा। एक सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको क्या है कि वो जरूरत वाली चीज ही मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज पड़ेगी जो आपका काम मतलब करा देगी। या वहां पर गए काम करने के लिए, मान लीजिए कि ये लेकर गए, वो नहीं मिला, तो फिर हमको क्या करना है। तो अब जाइएगा मार्केट में खरीदने के लिए, तो उस तरह से क्या होता है कि बहुत डिस्टर्ब होता है, टाइम का वेस्ट, ये सारा चीज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले बात कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की। तो आपके पास 2 स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि कभी भी स्मार्ट तरीका से काम करने के लिए क्या है कि एक आपके पास होना चाहिए और एक आपके हेल्पर के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ खोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हेल्पर को बोल देते हैं यार ये खोल दो, तब तक हम ये खोल रहा हूँ। तो ये स्मार्ट तरीका होगा। इस तरह से आपका समय क्या होगा, बचत होगा। तो कभी भी लेकर चलें तो 2 स्क्रू ड्राइवर लेकर चले। देखिए स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ एक लड्डू स्क्रू, देखिए छोटा वाला एक लड्डू स्क्रू ड्राइवर आता है, तो उसको भी लेना आपको जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा ऐसा जगह होता है जहां पर आपको स्क्रू ड्राइवर काम नहीं करता है, तो लड्डू से ही काम करना पड़ता है। एक छोटा सा एकदम, देखिएगा इतना सा एकदम छोटा सा वो स्क्रू ड्राइवर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। लड्डू स्क्रू ड्राइवर को आपको बहुत जरूरी है, इसलिए इसको जरूर ही लीजिएगा। इसके बाद करेंगे आपको एक पिलास चाहिए, एक नोच पिलास चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाँ, मैनिफोल्ड गेज मीटर कभी भी यूज करेंगे तो मैनिफोल्ड गेज मीटर। क्यों मैनिफोल्ड गेज मीटर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप नए तरीका से काम करने जा रहे हैं तो आपके पास वो तरीका होना चाहिए जिससे उसमें सारा चीज हो जाए। जैसे कि मैनिफोल्ड में क्या क्या हो सकता है, हम प्रेशर डाल भी सकते हैं, हम वहां से वैक्यूम भी कर सकते हैं, गैस भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों तरफ हाई और लो दोनों तरफ का होना जरूरी है। मैनिफोल्ड में आपको पता है कि 2 गेज मीटर लगे होते हैं, हाई और की तरफ और लोअर की तरफ, दोनों उसमें लगे होते हैं। तो मैनिफोल्ड यूज कीजिए, आपके लिए बेहतर है। इसके बाद हम बात करेंगे एक टेस्टर ले लीजिएगा। टेस्टर बहुत जरूरी है, आपको भी पता है। टेस्टर आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए, टेक्नीशियन है तो। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टेप। देखिए इलेक्ट्रिक टेप और कार्टून टेप दोनों आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिक टेप आपको पता है कि वायर को कटिंग करने के लिए, वायर पर कटिंग अगर है तो उसको क्या करेंगे, बांधते हैं। और कार्टून टेप को बहुत जरूरी कभी कभी इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए कि हम काम करने के लिए गए और वहां पर क्या हुआ कि जो एसी में काम कर रहे हैं, तो एसी में क्या हुआ कि कभी कभी उसका कैबिनेट टूट जाता है या टूटा होता है। कस्टमर बोलता है यार उसको थोड़ा सा पहले जैसा कर दीजिए। वो पहले से क्या किया होता है, उसमें कार्टून टेप लगाया होता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसको शेप में दे सकते हैं। तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा इससे, और इसमें कोई ज्यादा पैसा लगने वाला है नहीं, तो लेकर चले साथ में। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि देखिए एक हैमर की जरूरत है, हथौड़ा की जरूरत है। हथौड़ा भी आप साथ में ले चलेंगे। जेट पंप, आज की डेट में तो जेट पंप आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप जेट पंप नहीं ले जाओगे तो सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा। कोई बिना जेट पंप का सर्विस कराता ही नहीं। तो जेट पंप, क्लीनिंग पंप की बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास है एडवांस क्लीनिंग पंप तो बेहतर है, नहीं है तो फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि स्मार्ट दुनिया ये होती जा रही है, और ये जो डेवलपमेंट जो होते जा रहा है डे बाई डे, उसमें अगर हम लोग क्या होंगे कि उसमें हम लोग उसकी तरफ नहीं चलेंगे ना, तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जेट पंप जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे एसी जैकेट। एसी जैकेट भी आपको जरूरी है। क्यों, अगर मान लीजिए कि सर्विस करने के लिए जा रहे हैं और हम अगर जेट पंप का यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तिरपाल बांध कर रखेंगे क्या पानी गिराने के लिए, नहीं ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक जैकेट, एसी जैकेट चाहिए, जो कि हम उसमें अगर सर्विस करें तो उसका पानी टोटल एक बाल्टी नीचे रखे, बैकेट रखे, उसमें क्या हो जाएगा, टोटल कलेक्ट होकर उसमें आ जाएगा। जिससे क्या होगा, कस्टमर के घर में जो बहुत ज्यादा कचरा उचड़ा नहीं होगा। इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश होगा और आपका भी काम जो होगा वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फ्लेयरिंग टूल्स। देखिए फ्लेयरिंग टूल्स तो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गैस चार्ज करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको फ्लेयर करना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि फ्लेयर से लीकेज हो जाता है, फ्लेयर नट से आप देखे होंगे कि लीकेज होता है, आपको क्वार्टर हो जाए या
5/8 हो या 3/8 हो या हाफ हो, जो भी हो, तो उसमें फ्लेयर बनाना होता है और वो फ्लेयर बनाने के लिए आपको फ्लेयरिंग टूल्स की जरूरत होगी। अब पूछोगे सर कि फ्लेयरिंग टूल्स कौन सा ले, मैं तो बोलूंगा कि ऑटो वाला लीजिए। ऑटो वाला देखिए उसमें क्या होता है कि सारा चीज उसमें अवेलेबल होता है, एक ही उसमें क्या होता है, एक ही छेदा होता है और उसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वार्टर को भी बना सकते हैं, हाफ को भी, 3/8 5/8 जितना भी होते हैं सारे को ये ऑटो वाला से क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बेहतर इसमें सबसे बढ़िया शेप आता है फ्लेयरिंग टूल्स का। ऑटो अगर लीजिएगा फ्लेयरिंग टूल्स तो उसमें सबसे बढ़िया उसका क्या होता है, उसका फ्लेयर बनता है। अब बात करेंगे कि एसी टूल्स बैग। देखिए सबसे पहले तो यही बताना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं यहाँ पर लिखते गया हूँ। एसी टूल्स बैग भी आपको जरूरी है, क्योंकि ये जितना भी सामान हम रखेंगे उस ऐसा बैग रखिए ना, देखिए 2-3 को बैग लेकर मत जाइए। 2-3 को बैग से अच्छा है कि एक ऐसा बैग आपको उसको सिलवाइए कि एक ही में सारे सामान जो होगा कलेक्ट हो जाए। ये नहीं कि एक बैग इधर है एक बैग इधर है, तो पता चलेगा कस्टमर के घर काम करने गए एक बैग वहीं पर छूट गया। तो एक ही बैग लेंगे और उसको ऐसा बैग लेंगे कि जल्दी फटे भी नहीं बहुत। और मतलब देखो क्या है कि जब बैग खरीदने जाओ ना यार, तो उसको देख कर लो कि उसमें मेरा जितना भी एलिमेंट सारा उसमें अट जाएगा कि नहीं। अब ये होगा कि कभी लिए जाकर उसको देखिए क्या चकमक चकमक है, अगले 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद क्या हुआ, फट गया, क्योंकि हमारे पास क्या स्क्रू ड्राइवर जैसा पूरा नुकीला सामान है और उसमें क्या होगा कि फट जाएगा। तो ऐसा बैग नहीं लीजिए, वैसा बैग लीजिए जो आप उसको देखिए कि हार्ड है, थोड़ा दिखने में भी बेहतर हो और दूसरा लुक जो अंदर से देखिए स्पेस होना चाहिए। इसके बाद गैस सिलेंडर मैंने यहाँ पर रिक्वायर आपके लिए किया 2, क्यों, एक तो 22 किया है और एक 32 किया है। 22 से क्या होगा कि देखिए क्या है कि बार बार आप वैक्यूम जाकर नहीं करवाते हैं। अब हम बोलेंगे कि जाकर 22 ले लीजिए, इसी में सारा कुछ हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ये परफेक्ट, जो बहुत सारे एक्सपीरियंसर होते हैं, जो इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक ही रखते हैं, चाहे 2 रखते हैं, चाहे 3 रखते हैं। शुरू में मैं आपको यही रिक्वायर करूंगा, आपके पास 2 होना चाहिए, एक 22 के लीजिए, एक 32 के लीजिए। अगर 32 के लीजिए, मान लीजिए कि मैंने बोला कि 32 के चाहिए, अब हम वहां पर गए तो वहां पर 410 है, तो मैं क्या करूंगा कि 32 को वैक्यूम कराकर 410 जलवा लूंगा। अब इसमें क्यों मैं 32 और 410 के एक जैसा रख रहा हूं, क्योंकि इसका जब जाइएगा तो इसका बैक प्रेशर ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए मैं इसको एक साथ रख रहा हूं। शुरू में देखिए आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, आप शुरू में 3-4 नहीं ले सकते। मैं ये ही बोल रहा हूं कि मुझे भी पता है कि वहां पर दिक्कत होता है, तो वैक्यूम करवा लो ना, दिक्कत होता है तो। लेकिन अब शुरू में मैं बोल दूं कि एक साथ 4 को लेकर जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, और आपको पैसा भी लगेगा। आपको भी पता है शुरू में अगर टेक्नीशियन काम करने जा रहे हैं तो इतना सारा पैसा तो आप खर्चा नहीं करोगे, बोलोगे इतना सारा पैसा खर्चा हो रहा है, इधर दे रहे हैं उधर दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस रिक्वायर आपको 2 ही करूंगा, 32 ले लीजिए या 32 और एक 22 ले लीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा, एक टॉर्च ले लीजिए। देखिए एक ब्यूटेन कैन लीजिएगा, ब्यूटेन कैन के साथ साथ एक टॉर्च भी लीजिएगा। टॉर्च लीजिएगा 360 वाला, क्योंकि टॉर्च 360 लीजिएगा, जिधर आपको चाहिए जैसे चाहिए उधर आप करके क्या कर सकते हैं, उसमें ब्रेजिंग मार सकते हैं। अब 360 वाला नहीं लीजिएगा तो कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, थोड़ा सा हाथ ऐसे भी होता है तो वहां पर आग पकड़ लेता है। इसलिए मैं आपको रिक्वायर करूंगा जो ब्यूटेन गैस लीजिए उसके साथ जो टॉर्च लीजिए ना वो 360 का लीजिए। इसके बाद मैं पाइप होल्डर का भी एक रिक्वायर करूंगा, छोटा वाला जो पाइप होल्डर आता है ना जी, जो एल्यूमिनियम वाला होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो शुरू में आप उसी को ले, क्योंकि अगर हार्ड वाला या ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला लीजिएगा तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैसा आपको शुरू में नहीं खर्चा करना है, कुछ कमा लीजिए, अगर आपके पास कुछ पैसा हो जाएगा तो फिर आप खरीदते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिएगा ड्रिल मशीन लीजिए, एक ड्रिल मशीन भी आपको जरूरी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको ड्रिल मशीन जरूरी है, ठीक है। ड्रिल मशीन के साथ साथ एक उसमें हम और रिक्वायर करूंगा, उसमें जो 24 नंबर का एक बीट आता है वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे पूरा दीवार को खराब नहीं करना है, और आप यहाँ पर ठक 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 1 घंटा लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है, कस्टमर भी परेशान होता है। और जो 24 नंबर का बीट होता है, एक बार आप इसको दिए दीवार में, मतलब समझिए कि 5 मिनट के अंदर ही पूरा क्या होगा, होल हो गया, और उसमें सारे पाइप क्वार्टर और हाफ और उसके साथ ड्रेन पाइप वायर सारा इसमें निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर होल बनाया। तो ड्रिल मशीन के साथ साथ तो 24 नंबर का बिट भी लीजिए। उसके बाद स्विचिंग टूल्स भी एक लीजिए, क्योंकि पाइप को कभी कभी क्या होता है, फैलाना होता है, उसको फैलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, स्विचिंग टूल्स का, तो इसको लीजिए। फ्लेयरिंग टूल्स के साथ जाइए खरीदने के ना, बोलेगा कि फ्लेयरिंग टूल्स लेना, तो उसके साथ स्विचिंग टूल्स भी एक ले लीजिए। इसके बाद कटर एक ले लीजिए, जो हमको कटर की जरूरत इसलिए पड़ती है, बहुत जगह आप देखे होंगे कि कटर
बहुत ही ज़रूरत आपको पड़ती होगी, क्योंकि कभी कभी जहाँ चीज़ें लीकेज हो जाती है या कभी कभी पाइप बड़े हो जाते हैं, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, पाइप को काटना पड़ता है। या फ्लेयर करने के लिए, फ्लेयर जब खराब हो जाता है तो फिर वो जो पाइप होता है उसको काट कर बाहर निकालना पड़ता है, तो कटर की आपको ज़रूरत है। ब्रिजिंग रॉड ले लीजिए, उसके कोई दिक्कत नहीं है। 2 सलाई रिंच जरूर लीजिए, 2 सलाई रिंच लीजिए, एक छोटा एक बड़ा। इसके बाद एलन की ले लीजिए। देखिए, अगर आप शुरू में जा रहे हैं तो एलन की का अगर आप सेट लेना चाहते हैं तो सेट ले लीजिए। अगर एसी का प्रॉपर काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप 4 नंबर और 5 नंबर ही एलन की लीजिए। 4 और 5 के सिवा उसमें कोई काम ही नहीं आता है। अगर आप चाहते हो नहीं सर हम सेट लेना चाहते हैं तो सेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एसी में काम करने के लिए जाते हैं तो 4 और 5 ही का रिक्वायर है, क्योंकि 4 और 5 ही हमेशा यूज होता है। इसके बाद बात करेंगे क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर कभी भी लीजिए तो देखिए थोड़ा सा कॉस्टली लीजिए, क्योंकि अगर क्लैंप मीटर छोटा ये 200-250 वाला लेते हैं तो उसमें कैपेसिटर चेक करने वाला नहीं होता। अगर हम लेते हैं 1000 से ऊपर तो उसमें कैपेसिटर चेक करने वाला होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब उसमें हम जाएंगे तो क्या है कि आज के डेट में अगर कैपेसिटर कस्टमर भी बोलता है यार कैसे खराब है, हमको दिखाओ, प्रूफ करो, तो उसके लिए हमारे पास वो क्लैंप मीटर होना चाहिए जिसमें सारी चीजें दिया रहे। ठीक है, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाइए, हमेशा 1000 के ऊपर वाला क्लैंप मीटर लीजिए तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, क्लैंप मीटर के बाद आप ले लीजिए एक कंप्रेसर ले लीजिए। देखिए, अगर कंप्रेसर आप लेते हैं, एक छोटा कंप्रेसर ले लीजिए फ्रिज का। क्यों? क्योंकि प्रेशर डालने के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी एसी में लीकेज है तो प्रेशर डालने के लिए अगर नाइट्रोजन, तो आप सिलेंडर लेकर जाओगे नहीं, शुरू में आपको नाइट्रोजन सिलेंडर लेकर जाओगे तो बोलोगे सर इतना खर्चा कैसे करें। तो आप एक क्या करो, एक छोटा कंप्रेसर ले लो, और कंप्रेसर से वैक्यूम भी कर सकते हो, कंप्रेसर से क्या कर सकते हो, प्रेशर भी डाल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि कम पैसा में दोनों चीज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको प्रॉपर वैक्यूम करना है तो आप वैक्यूम मशीन भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बोलूंगा, सजेशन यही दूंगा कि कंप्रेसर ही लो। कंप्रेसर से आपका काम निकल जाएगा, कुछ दिन हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा कि आपके पास कुछ पैसे हो गए तो आप जाकर वैक्यूम मशीन ले सकते हो। शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको, इतना सारा सामान खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए मैं एक और चीज को आपको बोलूंगा कि वो लेना जरूरी है, टी रिंच। टी रिंच 8 नंबर 10 नंबर का जरूर लीजिए, क्योंकि कभी इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें जो आउटडोर का आप क्या फास्टनर को जब कसने लगते हो तो वहां पर आप स्लाइड रिंच से कसते हो तो बड़ा दिक्कत होता है। अगर टी रिंच आपके पास होता है तो बहुत जल्दी शॉर्टकट एरिया में बहुत जल्दी वो हो जाता है, कसा जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि विंडो एसी में हमारा कंप्रेसर जब प्रॉब्लम में दे देता है, खुलता ही नहीं है, तो वहां पर स्लाइड रिंच नहीं जाता है, तो उसके लिए हम टी रिंच से आराम से उसको खोल सकते हैं। तो ये सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आप भी नए टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं और आपके पास चाहिए टूल्स बहुत सारा, तो आप क्या क्या खरीदे, क्या क्या लेना चाहिए सर, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या खरीदना चाहिए। ये वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।